देखिए, आप जब भी किसी कंपनी में एज एन अकाउंटेंट जॉब करेंगे तो वहां पर देखिए आपको ढेर सारे रिपोर्ट्स को भी बनाने पड़ेंगे। तो देखिए आज की इस क्लास में हम लोग काफी डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से रिपोर्ट आपको बनाने होते हैं। और देखिए ये जो रिपोर्ट्स है मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, वो सभी रिपोर्ट जो मैं खुद बनाता हूँ अपने ऑफिस में। तो वो चीज मैं बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिकली, जो मैं खुद अपने ऑफिस में यूज करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग 4 रिपोर्ट को कवर करेंगे। सबसे पहला रिपोर्ट रहेगा यहाँ पर जैसे कि स्टॉक मैनेजमेंट। ठीक है, स्टॉक मैनेजमेंट एक रिपोर्ट रहेगा। दूसरा यहाँ पर रहेगा परचेज रिपोर्ट, फिर रहेगा सेल्स आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, और यहाँ पर और एक रिपोर्ट रहेगा जिसे बोलते हैं हम लोग जैसे कि सपोज हमने किसी को सेल किया, ठीक है, क्वांटिटी वाइज। तो रिपोर्ट हमसे यही मांगते हैं कंपनी कि हमने कितना क्वांटिटी सेल कर दिया हुआ है, मुझे वो दो। मंथली वाइज रिपोर्ट या फिर क्वार्टरली वाइज हो सकता है या फिर ईयरली वाइज हो सकता है। और यहाँ पे हमने कितना क्वांटिटी कौन सा पार्टी को सेल किया हुआ, मुझे इसका भी रिपोर्ट दो। तो देखिए बेसिकली हम लोग इन सभी रिपोर्ट्स को जो है डिटेल में जाने का प्रयास करेंगे। और हाँ, ये जो मैंने वीडियोस है सबका मैंने टाइम स्टैम्प वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है, चाहे तो डायरेक्टली आप टाइम स्टैम्प के थ्रू भी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट है या फिर अकाउंटेंट बनने का तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। देखिए दोस्तों, कल मैं ऑफिस गया था तो देखिए मेरे बॉस ने मुझसे क्या सवाल किया। मुझे इसका रिपोर्ट चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के जनवरी महीने में हमने किसको कितना क्वांटिटी सेल किया है और कौन कौन सा आइटम सेल किया है। क्या आप बना सकते हैं ये रिपोर्ट? जी हाँ बॉस, बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा ही कुछ बोला जाएगा आपके ऑफिस में तो आप भी कैसे कर सकते हैं, इस रिपोर्ट को कैसे बना सकते हैं, चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव जो है बना के दिखा रहा हूँ। तो जैसा कि हमारे बॉस को रिपोर्ट चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का, तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है फाइनेंशियल ईयर 2024-25। अब देखिए आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको गेटवे ऑफ टैली में रह के आपको प्रेस करना है डी, यानी कि वो डिस्प्ले में जाना है। फिर आपको प्रेस करना है ए, यानी कि आपको अकाउंट बुक्स में जाना है। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट जाना है सेल्स रजिस्टर में, क्योंकि हमें सेल्स का डिटेल चाहिए, इसके लिए यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद देखिए हमें बोला गया था जनवरी महीने का, तो जनवरी महीने में हम यहाँ पे एंटर करेंगे। देख सकते हैं जनवरी महीने में हमारा इतना सेल हुआ था। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, नेक्स्ट आपको यहाँ पे F8 यानी कि कॉलमनार में क्लिक करना है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ सेटिंग आपके सामने शो होगा, सो बायर नेम, इस तरीके से ढेर सारे यहाँ पे सेटिंग है। आपको अपने रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे यस और नो कर लेना है, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान देंगे ये एक चीज है, सो क्वांटिटी डिटेल्स, इसको आपको यस करना कंपलसरी है, तभी जाके जो आपका क्वांटिटी नीचे शो होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए और अपने हिसाब से यस और नो कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आपको सिंपली यहाँ पे इसको एंड ऑफ लिस्ट यहाँ लास्ट में रखते हुए आपको इसको सेव कर देना है। तो देखेंगे आपके सामने कुछ ऐसा रिपोर्ट आएगा। देखिए यहाँ पर जो है टोटल क्वांटिटी शो हो रहा है, टोटल नंबर क्वांटिटी यहाँ पे कि हमने जो जनवरी महीने में टोटल इतना क्वांटिटी सेल किया हुआ है, और देखिए हमने कौन सा पार्टी को कितना क्वांटिटी सेल किया है यहाँ पे वो भी दिखाया जा रहा है। बट यहाँ पे जो है आइटम का नाम दिखाया नहीं जा रहा है। जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्टी है, सपोज करिए श्याम, तो श्याम को जो हमने 5000 पीस सेल किया, बट हमने 5000 पीस क्या सेल किया वो तो यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा है ना। तो अगर आपको वो भी शो करना है, जैसा कि हमारे रिपोर्ट हमारे बॉस ने हमसे मांगा था, उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको F12 में क्लिक करना है। देखिए F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रहता है कंडेंस्ड, आपको इसको डिटेल कर देना है। डिटेल कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ शो डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स को यस रखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे एंटर करते आगे बढ़ेंगे और आपको यहाँ पे एनेबल स्ट्रिप व्यू को यस कर देंगे। ध्यान से देखिए, इस सेटिंग को आप करके इसको सिंपली कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिए। अब देखेंगे आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा कि देखिए फर्स्ट में हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे पार्टी का नाम। देखिए मैंने प्राइवेसी के लिए कुछ डिटेल को यहाँ पे हाइड किया हुआ है, बट आप लोग ध्यान से देखिए फर्स्ट में देखिए आपका हेडिंग जो यहाँ पे रहेगा पार्टी का नाम रहेगा, उसके जस्ट नीचे रहेगा आइटम का नाम। जैसे कि इस पार्टी को हमने क्या सेल किया, कौन सा आइटम सेल किया, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से हमने देखिए इस पार्टी को कितना क्वांटिटी सेल किया यहाँ पे देखने को मिलेगा, उस पार्टी को हमने क्या रेट से सेल किया हुआ सामान वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ढेर सारे पार्टीज है, हेडिंग में पार्टी का नाम रहेगा, सेकंड में उसका आइटम नेम रहेगा। इस तरीके से आपको पूरा रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब देखिए अगर आप चाहते हैं इसमें और भी फिल्टर लगा के रिपोर्ट बनाना तो बहुत ही ईजी है, आप इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए एक्सेल में, और वहां पे जाके आप इसको और भी इजी तरीके से जो है वेंडर वाइज भी इसको आप एक तरह से रिपोर्ट बना सकते हैं। तो मैंने सिंपली क्या किया, इसको एक्सपोर्ट कर दिया PDF में और अपने बॉस को सेंड कर दिया, क्योंकि उनको यही रिपोर्ट चाहिए था। तो आज का वीडियो में बनाने वाला आपको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के बारे में। देखिए आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट का मतलब होता है जैसे कि हमने किसी को सेल किया, ठीक है, और उसके बाद से उसने हमें पैसा दिया या नहीं दिया, तो उसका हमें रिपोर्ट बना के आगे फॉरवर्ड करना पड़ता है अपने बोल सकते हैं कंपनी का ऑनर को। तो उससे ये पता चलेगा कि मार्केट में हमारा कितना आउटस्टैंडिंग
पैसा पड़ा हुआ है जो कि लोग हमें दे नहीं रहे हैं, ठीक है। और ये रिपोर्ट देखिए हो सकता है मंथली वाइज भी हो सकता है, क्वार्टरली वाइज भी हो सकता है, ईयरली वाइज भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ये आपसे रिपोर्ट जो है किस टाइप से मांगा जा रहा है। और देखिए यह जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मेरा पर्सनल जो है जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, उस चीज़ को आप तक शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना अलग प्रोसेस होंगे, क्योंकि देखिए हर एक का अपना अपना तरीका होता है रिपोर्ट बनाने का। तो जो तरीका मैं अप्लाई करता हूँ अपने ऑफिस में, वो चीज़ मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए अब डायरेक्ट चलते हैं कंप्यूटर में एंड इस चीज़ को सीखते हैं करना प्रैक्टिकली लाइव। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं टैली में आ चुका हूँ। अब देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, आपको गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए आपको प्रेस करना है डी डिस्प्ले, एस स्टेटमेंट एंड यहाँ पे प्रेस करना है ओ, यानी कि डिस्प्ले स्टेटमेंट आउटस्टैंडिंग, यानी कि DSO, ठीक है। उसके बाद से आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं आउटस्टैंडिंग्स, यानी कि मतलब होता है बकाया, सिंपल समझिए, ठीक है। आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया हो गया। अब इसमें से आपको देखने को मिलेगा रिसीवेबल्स, पेबल्स, लेजर एंड ग्रुप। आपको किस तरह से पता करना है, तो देखिए रिसीवेबल में क्या होगा, जितने भी आपके कस्टमर रहेंगे, यानी कि जहां से आपको पैसा आना है, ठीक है, उसका डिटेल आपको यहाँ मिलेगा। पेबल में क्या होगा, जिसको भी आप पेमेंट करने वाले, जो कि आपके सप्लायर है, तो सिंपल से समझिए जो भी आपका कस्टमर रहेगा उसका डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो भी आउटस्टैंडिंग रहेगा। एंड जो भी सप्लायर आपका है, जिनसे आपने परचेज किया हुआ है, उसका डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और अब चाहे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन होता है यहाँ पे ग्रुप वाइज, तो ग्रुप में क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा सेंट्री क्रिएटर डेटर्स। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, डेटर्स में आ जाते हैं, एंटर करेंगे तो देखेंगे डायरेक्टली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह से इंटरफेस, यानी कि टोटल अभी तक देखिए 1 अप्रैल 2024 से लेके 1 अक्टूबर 2024 तक इतने लोगों का अमाउंट जो है पेंडिंग में है, यानी कि टोटल हमारा मार्केट में आउटस्टैंडिंग कितना है देख सकते हैं यहाँ पे, इतना रुपये का हमारे मार्केट में भी आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, जो लोग पैसा हमें अभी दे नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसका रिपोर्ट कैसे बनाएंगे देखिए, तो सिंपल सा सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको एक्सेल में आ जाना है। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले कुछ हेडिंग्स लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग्स लिख लेते हैं हम। सबसे पहले सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, उसके बाद से इनवॉइस नंबर, इनवॉइस का डेट एंड लास्ट में इनवॉइस का अमाउंट, ठीक है। इतना हेडिंग लिख लेंगे। थोड़ा कॉलम को यहाँ पे बड़ा कर देते हैं एंड यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर देंगे ताकि इजी रहेगा रिपोर्ट्स को बनाने में। अब थोड़ा हेडिंग को यहाँ पे सिलेक्ट करके थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, सेंटर कर देंगे एंड यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कलर डाल देंगे, कोई भी आपको जो भी सूटेबल लगे, थोड़ा आपको अच्छा रिपोर्ट देखने को मिलेगा। साइज को हल्का इंक्रीज कर देते हैं, 12 में अच्छा दिखता है, ओके। इतना कुछ कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सीरियल नंबर 1 एंड यहाँ पे इसको सेंटर कर देते हैं। अब देखिए पार्टिकुलर, पार्टिकुलर में क्या होगा, पार्टी का नाम लिखेंगे एंड यहाँ पे आप लोग और एक काम कर लीजिए, इसको पूरा का पूरा यहाँ तो सेलेक्ट करिए एंड मर्ज करके यहाँ पे लिख दीजिए। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट टिल अप्रैल मंथ 2024, ठीक है। एंड यहाँ पे आप चाहे तो मंथ को मत लिखिए, जरूरत नहीं है मंथ का, वो समझ जाएंगे ऐसे ही, अप्रैल 24, ओके। इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे, थोड़ा सेंटर कर देंगे एंड यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करके इसको हाईलाइट कलर और डाल देंगे ताकि अच्छा देखिए। मैं जो करता हूँ ऑफिस में वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इस तरह से इसको बनाता हूँ, देखिए। तो बस सिंपल सा एक फॉर्मेट बन के आ चुका है, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट टिल अप्रैल 2024, यानी कि हम लोग अप्रैल का जो लास्ट डे है 30 अप्रैल या फिर 31 अप्रैल हो सकता है, तो उस डेट तक कितना आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है मैं वो चीज़ बनाना चाह रहा हूँ। आप लोग चाहे तो यहाँ पे किसी मंथ वाइज बना सकते हैं, क्वार्टरली वाइज बना सकते हैं या फिर ईयरली वाइज बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट को बताना, ठीक है। तो चलिए अब आ जाएंगे टैली में। सबसे पहले कौन है, BT स्टेटस, ओके। यहाँ पे लिखेंगे एक्सेल शीट में, पर्टिकुलर में लिख देंगे BTS ट्रेडर्स, राइट। अब आ जाता है फिर से टैली में, यहाँ पे इसमें एंटर करेंगे BTS ट्रेडर्स में, तो आप लोग कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे Ctrl+H एंड यहाँ पे मंथली समरी, ठीक है। तो देखिए उसमें क्या होगा, इसका समरी खुल के आ जाएगा। अब समरी में क्या शो हो रहा देखिए कि हमने देखिए उसको टोटली यहाँ पे देखिए 3 बार देखिए, यानी कि हमने उसको अप्रैल, बात यहाँ पे अप्रैल का हो रहा है, राइट, यहाँ पे बात अप्रैल का हो रहा है ना। तो
हम एक काम करते हैं, अप्रैल ना लिख के हम इसको कर देते हैं, एक काम करते हैं ना, ताकि आपको और अच्छे समझ में आएगा। इसको अप्रैल हटा देते हैं, इसको कर देंगे यहाँ पे टिल डेट, या फिर टिल सितंबर। ठीक है, सितंबर तक का रिपोर्ट हम बना रहे हैं। तो देखिए इस केस में यहाँ पे क्या होगा, हमने तो देखिए कितना अप्रैल में सेल किया, मई में सेल किया, फिर उसको हमने सेल किया था जुलाई में। तो फिर उसने हमें क्या किया, अक्टूबर में पैसा दिया हुआ है, तो भी कितना दिया, 25,000 रुपये दिया है। यानी उसको हमने सेल कितना कर दिया, देखिए हमने उसको सेल कर दिया था 86,800 का, बट उसने हमें मात्र पैसा दिया है 25,000 रुपये। तो उसका ड्यू कितना है, इतना ड्यू है। अब देखिए इसको कैसे मेंशन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला काम को करना क्या है, आपको सबसे पहले मंथ वाइज स्टार्टिंग में आना, जैसे अप्रैल में एंटर करेंगे। देखिए इसमें हमने 2 बार उसको सेल किया था, तो दोनों को आपको यहाँ पे लिख लेना है एक्सेल के अंदर। थोड़ा इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं यहाँ पे, तो इसको छोटा कर लेंगे सर, तो आपको देखने में ईजी रहेगा। थोड़ा इसको बड़ा कर देंगे यहाँ पे, थोड़ा इसको इस साइड में छोटा कर देंगे हल्का सा, या फिर कॉलम को छोटा कर देते हैं ना, सबसे अच्छा। ओके, इसको हल्का सा जूम आउट कम कर लेंगे, माइनस कर देंगे यहाँ पे। ओके परफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर लिखेंगे, इनवॉइस नंबर कितना 8 है, तो लिखते हैं इनवॉइस नंबर 8। फिर यहाँ पे डेट कब सेल किया था हमने, 1 अप्रैल को सेल किया हुआ था, तो लिखेंगे 1 अप्रैल 2024। अमाउंट कितने का था, तो अमाउंट था 50,400, इसको यहाँ पर लिख देना है। फिर सेकंड हमने इसको और भी सेल किया, देखिए तो हमने फिर से यहाँ पे क्या करना है, फिर से यहाँ पे लिखेंगे इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस नंबर 10। डेट कब का है, तो 2 अप्रैल को सेल किया था हमने, तो लिखेंगे 2/4/2024। अमाउंट कितने का था, तो अमाउंट था 14,000 रुपीज़ का, राइट। तो 2 सेल हो गया। अब इसका और भी हमने सेल किया हुआ है क्या, स्केप करके पीछे आ जाएंगे, फिर से आपको आ जाना है यहाँ पे। देखिए अप्रैल के बाद मई महीने में एंटर करके यहाँ पर भी हमने एक सेल किया था, तो फिर से आपको क्या करना है, एक्सेल में आ जाना है। यहाँ पे लिखना है इनवॉइस नंबर 30। डेट कब का है, तो डेट हमारा 2 मई का है, तो लिखेंगे 2 मई। एंड अमाउंट कितने का है, तो 13,450। ठीक है, इतना हो गया। फिर से चेक करना है आपको, क्या उसको और भी सेल किया था क्या, यस हमने इसको और भी सेल किया हुआ है, जुलाई महीने में सेल किया हुआ है, इसको फिर से आपको लिख लेना है यहाँ पे लिख देंगे इनवॉइस नंबर 37। डेट कब का है, तो 1 जुलाई 2024। अमाउंट कितने है, तो 8960, राइट। तो हमने अभी तक देखिए इसको एक बार स्किप कर लेते हैं। देखिए अब आ जाते हैं एक्सेल में, तो आप लोग ध्यान देंगे हमने अभी तक टोटली इसको इतना का सेल कर, यहाँ पे ऑल्ट प्लस इक्वल टू करके एंटर करेगी, तो इसका जो टोटल यहाँ पे स्वयं होकर आ जाएगा। टोटल हमने इसको कितना का सेल किया था, 86,800 रुपीज़ का। उसके बदले में उसने हमें कितना रुपये दिया, तो उसने हमें दिया 25,000 रुपये। अब ये पता नहीं चल रहा है कि 25,000 उसने किस बिल के अगेंस्ट में दिया हुआ है, राइट। तो अगर आपको पता है कि नहीं उसने जो 25,000 रुपये दिया हुआ है इसके अगेंस्ट में, तो आप क्या काम करना पड़ेगा, आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करिए एंड यहाँ पे आपको राइट क्लिक करिए एंड यहाँ पे आप इसको इंसर्ट करिए। आपको एक रो हो गया, आपको और एक रो चाहिए, तो फिर से राइट क्लिक करिए, फिर से इंसर्ट करिए, फिर आप शॉर्टकट की भी होता है कंट्रोल+ दबाइए, तो उससे भी आपका रो इंसर्ट होगा, राइट। अब देखिए सपोज करिए जो 25,000 हमें रिसीव हुआ है वो क्यों रिसीव हुआ है, तो उन्होंने हमें दिया इस बिल के अगेंस्ट में पैसा दिया हुआ 25,000 रुपये, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 25,000 रुपये एंड यहाँ पे लिख देंगे रिसीव। डेट कब रिसीव हुआ हमें, तो उसको भी देख लेंगे, यहाँ पे एंटर करते हैं, तो देखिए हमें 2 बार रिसीव हुआ है, एक बार 20,000, एक बार 5,000, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, एक्सेल में फिर से हमें आना है एंड यहाँ पे फिर से आपको और एक रो इंसर्ट कर देना पड़ेगा, फिर से कंट्रोल+ करेंगे क्लिक करके, तो आपका 2 आ चुका है। यहाँ पे देखिए 20,000 करना पड़ेगा, क्योंकि इसने एक बार 20,000 रुपये दिया हुआ है एंड एक बार 5,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह कर दिया। फिर आपको क्या करना है, इक्वल टू जो टोटल हमने सेल किया था ये वाला सेल, इसमें से माइनस कर देंगे, फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जो रिसीव हुआ उसको प्लस करिए, फिर से इसको भी प्लस करके दोनों को ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दीजिए, तो आपका बैलेंस अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा रिसिप्ट, सेम आपको यहाँ पर नीचे भी लिखना है, तो कंट्रोल D कर दीजिए एंड यहाँ पर डेट लिखना है कि पैसा हमें कब रिसीव हुआ, तो रिसीव हुआ 1/10/2024 को एंड सेम डेट पे यहाँ पे रिसीव हुआ हमें और एक अमाउंट, तो कंट्रोल D से इसको डुप्लीकेट कर दीजिए। समझ में आया। अब इसको यहाँ पर कंट्रोल B से बोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा इसको आपको क्या करना है, इसको सेंटर कर दीजिए तो आपको अच्छा लगेगा रिपोर्ट, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ना, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे एंड यहाँ पे इसको थोड़ा साइज को भी इंक्रीज़ कर देते हैं, ताकि आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स प्रॉपर थोड़ा सा दिखे आप सभी लोगों को। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको आप क्या करना है, अब टोटल हमें यहाँ पे चाहिए ना, तो यहाँ पर हम देखिए कैसे निकालेंगे।
इक्वल टू सम, कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ जो बैलेंस था यहाँ से लेके हमें यहाँ तक का निकालना है, ठीक है। एंटर करिए, तो बैलेंस कितना रहा 61,800, इसको यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं। एंड यहाँ पे और एक काम करेंगे, सब में कॉमा सेपरेशन को अप्लाई कर देंगे तो रिपोर्ट और अच्छा लगेगा देखने में। डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए हमें, तो यहाँ पे क्लिक करके डेसिमल पॉइंट को हटा देंगे, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब देखेंगे टैली में कितना आ रहा है, स्किप करेंगे एक बार, तो आप लोग देख सकते हैं जो भी हमारा टैली में क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है वही हमारा एक्सेल रिपोर्ट में भी शो हो रहा है। इस तरह से बना सकते हैं, एक तरीका हो गया। मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसका मैं इसी प्रोसेस रहने देता हूँ। नेक्स्ट जो एम्प्लॉय है, नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारा कस्टमर है, उसमें मैं आपको अलग प्रोसेस बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसका रिपोर्ट हो गया, स्किप करेंगे, स्किप करेंगे, फिर से आ जाना आपको यहाँ पे दीपक एसोसिएट में, एंटर करते हैं। अब देखिए फिर से आपको इस तरह का रिपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है, Ctrl+H करिए, एंड आपको फिर से आपको मंथली समरी करिए, एंटर। ओके, अब किसका है, दीपक एसोसिएट का है। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दीपक एसोसिएट्स। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे इसको हमने कब सेल किया था। तो हमने सेल किया था अप्रैल में। यहाँ पे एंटर करिए, देखिए इसे हमने 3 बार सेल किया था, ठीक है। तो एक्सेल में आ जाइए, कितना है, इनवॉइस नंबर 7, 15 एंड 20, राइट। अब देखिए डेट हमने कब सेल किया था, यहाँ पे ध्यान देंगे 1 अप्रैल को हमने एक सेल किया हुआ है, तो 1 अप्रैल 2024। एंड बाकी 2 जो हमने सेल किया था 2 अप्रैल को किया। एंड नेक्स्ट हमने सेल किया था 2 अप्रैल को, तो वो भी आपको यहाँ पे लिख देना है 2 अप्रैल। एंड सेम Ctrl+D करिए, यहाँ पे डुप्लीकेट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट कितना है, तो इसका 26,880 रुपये है, जो 7th नंबर पे इन्वॉइस है उसका। तो लिख देंगे इसका जो भी अमाउंट है उसको लिख देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे 15 इन्वॉइस नंबर कितना अमाउंट है, तो 10,080 रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पे कौन है, तो 20 नंबर का इन्वॉइस है 8,400 रुपीज़, ठीक है। एक प्रोसेस हो गया, स्किप करते हैं, फिर से आ जाएंगे नेक्स्ट। देखें और हमने उसको कब सेल किया, तो अगस्त में सेल किया हुआ है। तो इसको भी आपको सेम ऐसे ही यहाँ पे टाइप करना है, इन्वॉइस नंबर 43, डेट कब का है, तो डेट है 2/8 यानी अगस्त, वैल्यू कितना है 8,500, इतना हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे अलग तरीका बताया था, इस प्रोसेस से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको और तरीका बता रहा हूँ, इससे थोड़ा शॉर्ट रहेगा, ठीक है, इससे थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको Alt+= करिए, जिससे क्या होगा पूरा आपको ये आ जाएगा टोटल, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना, अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे इसको Ctrl+B से बोल्ड कर देंगे, एंड इसको यहाँ पे कॉमा सेपरेशन दे देंगे, अच्छा रहेगा, रिपोर्ट अच्छा लगता है देखने में। एंड डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए हमें, तो इसको 0 कर देंगे। आप लोग को देखिए, आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ को, कि जैसे हमने टोटल इसको सम किया, इतना आया, इसको आप क्रॉस चेक करिए एक बार। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, तो इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक एक बार सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए आपको ध्यान देना इस जगह पे, देखिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 53,860 रुपये। अब देखिए सेम अमाउंट आपको यहाँ पे आ रहा है क्या, यस, हमारा सेम अमाउंट मैच हो रहा है, यानी कि हमने जो सम किया परफेक्ट सम। अब देखिए आपको आगे क्या करना है, फिर से इसको यहाँ पे मैक्सिमाइज कर देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे स्किप करके पीछे आ जाइए। अब देखिए इसने क्या किया, हमें 30,000 रुपये दिया हुआ है, कब दिया, अक्टूबर में दिया। तो इसमें भी आपको फिर से एंटर करना है, उसने एक ही बार हमें पेमेंट दिया हुआ है। तो देखिए इस बार हम क्या करेंगे, एक्सेल में हमने पहले क्या करा, यहाँ पे इनवॉइस के एडजस्टमेंट कर रहा था, उसी इनवॉइस में एडजस्ट कर दिया था। ऐसा ना करके आप चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते, देखिए यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया 30,000 रुपीज़, ठीक है। कब आया ये, तो आया था 1 अक्टूबर को लिख देंगे। एंड यहाँ पे रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे रिसीव्ड, ओके। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इक्वल टू टोटल ये बैलेंस था, माइनस करिए उसमें से, उसने हमें ये पेमेंट कर दिया, तो उसका जो बैलेंस बचा है ये बचा हुआ है टोटल 23,860 रुपये। एंड देख सकते हैं आप लोग, मैं दिखाता हूँ, स्किप करके पीछे जाए टैली में, देखिए यहाँ पर भी सेम आ रहा है टैली में, ठीक है, 23,860 रुपीज़, करेक्ट है। इसको Ctrl+B करिए। एंड देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है एक चीज़, कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज कर दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे लिखेंगे टोटल आउटस्टैंडिंग, ठीक है। एंड इसको आपको बोल्ड कर देना है, एंड थोड़ा सा हाईलाइट कलर डाल दीजिए, तो ताकि कोई भी रिपोर्ट देखे तो उनका ध्यान डायरेक्टली यहाँ पे जाए। इसको थोड़ा कुछ और कलर का डाल देते हैं यहाँ पे, इस तरह से, चलिए सेम कलर डाल देते हैं, अच्छा रहेगा, समझ में आया। तो देखिए दोनों ही रिपोर्ट क्या है, दोनों ही रिपोर्ट है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, बट यहाँ प्रोसेस मैंने आपको अलग तरीके बताया हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस दोनों में से कौन सा अप्लाई करता हूँ अपने ऑफिस यूज में।
तो देखिए दोनों में से अगर मैं अगर बात करूं तो मैं यहाँ पे इसको भी अप्लाई करता हूं एंड इसको भी अप्लाई करता हूं, जैसा कंडीशन रहता है उसके अकॉर्डिंग मैं काम करता हूं, ठीक है। लेकिन अगर बात करूं ज्यादातर केसेस में तो मैं इसको अप्लाई करता हूं अपने ऑफिस यूज में, इस प्रोसेस को। समझ में आया? तो देखिए हमने अभी इतना करके दिखाया आपको, मैं आपको और करके दिखा रहा हूँ लास्ट, ठीक है। इसके अगर पीछे आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए मैं आपको और एक तरीके बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे मुझे बार बार क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे समरी देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको और एक मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, स्किप करिए स्किप करिए स्किप करिए स्किप करिए। देखिए यहाँ पे आ जाइए, आपको आना रिसीवेबल्स के अंदर, फिर आपको करना है यहाँ पे F4, ठीक है। F4 यानी कि ग्रुप वाइज, क्लिक करिए F4, फिर आपको आ जाना सन्नी डेटर्स के अंदर, एंटर करिए एंड यहाँ पे आपको Ctrl+H करना है एंड यहाँ पे आपको समरी करना है। अब देखें आप लोग, जैसे कि यहाँ पे एंटर किया मैंने, देखिए डायरेक्टली वो खुल के आ जाएगा, पहले ऐसा नहीं आ रहा था ना। फिर यहाँ पे आने के बाद क्या हो रहा था पहले कि फिर से हमें Ctrl+H करना पड़ रहा था, फिर समरी निकालना पड़ रहा था। तो ऐसा आपको नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अर्टिगा का, यहाँ पे एंटर करते हैं, देखिए तो डायरेक्टली आपके पास इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, राइट। चलिए फिर से मैं आपको और एक बता के दिखा दे रहा हूँ लास्ट, ढोलू का एंटर करते हैं। देखिए ढोलू का भी सेम प्रोसेस है, देख सकते हैं उसको हमने सेल किया, उसके बदले उसने हमें पैसा दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप लोग बना लेंगे। मैं आपको सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ एक, जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे किसका बनाऊँ, मैं बनाता हूँ अर्टिगा का, एंटर करते हैं। देखिए उसको हमने सेल किया, उसने हमें अभी तक एक भी रुपये पेमेंट नहीं किया। देखिए क्रेडिट मतलब पेमेंट, उसने अभी तक एक भी रुपये हमें पेमेंट नहीं किया हुआ है। देखिए इसका कैसे बनाएंगे, चलिए मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसको आपको बड़ा करना है, अगर और भी चाहिए तो सिंपली सिलेक्ट करिए, इस तरह से आपको और भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब चलिए मैं आपको और एक बना के दिखा रहा हूँ लास्ट यहाँ पे, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। मैंने लिखा है यहाँ पे अर्टिगा कस्टमर का नाम, एंड यहाँ पे देखेंगे कि हमने उसको कब सेल किया था, तो हमने सेल किया उसको अप्रैल में, एंटर करिए। उसको हमने दो बार सेल किया। आ जाइए एक्सेल में, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इनवॉइस नंबर 9 एंड 11, सॉरी यहाँ पे आ गया, इनवॉइस नंबर 9 एंड 11। डेट कब का है, तो डेट है 1 अप्रैल 2024 एंड सेकेंड यहाँ पे 2 अप्रैल 2024। अमाउंट कितने का है, तो देखेंगे अमाउंट यहाँ पे इसका है 6720 एंड यहाँ पे कितने का है, तो 3920, राइट। ये तो हो गया एक महीने का अप्रैल का, स्किप करते हैं। फिर नेक्स्ट है मई महीने में सेल किया था हमने, तो मई ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पर है 27 इनवॉइस नंबर एंड डेट कितना है, तो रेंट 2 मई 2024। अमाउंट कितने का है, तो अमाउंट है 11,760 रुपये, ठीक है। टैली में आते हैं, एक्सेल स्किप करिए, टैली में आके अब देखिए यहाँ पर उसने हमें पेमेंट नहीं किया हुआ एक भी रुपये का, तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ डायरेक्टली शो हो रहा है हमें 22,400 रुपये। तो आपको बस सिंपल इसमें क्या करना है, एक्सेल में आना है एंड आपको आप यहाँ पे Alt+= करिए यानी सम का फंक्शन लगा दीजिए, तो टोटली आपका यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है 22,400 रुपये, जो कि बिल्कुल मैच हो रहा है। तो बस आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करिए यहाँ पे, तो एक्सेल को बड़ा कर लेते हैं, सिलेक्ट करिए, कॉमा सेपरेशन को अप्लाई करिए एंड यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को 0 कर दीजिए। अब ये सेम फॉर्मेट आपको चाहिए तो यहाँ पे कॉपी करिए एंड यहाँ पे आके Ctrl+V से पेस्ट एंड यहाँ पे सेम फॉर्मेट हमें चाहिए तो इसको सिलेक्ट करिए, लीजिए फॉर्मेट पेंटर, डबल क्लिक एंड यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक, आ गया। अब फिर से फॉर्मेट पेंटर में और एक बार क्लिक कर दीजिए, या फिर देखिए हमें ये भी फॉर्मेट चाहिए यहाँ पे, इसको क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, फॉर्मेटर को हटा देते हैं एंड इस चीज़ को हम लोग चाहते हैं कॉपी कर लेंगे एंड इसको हम यहाँ भी चाहते हैं तो इसको Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। Ctrl+S करिए एंड इसको सेव करने के लिए, तो इसको मैं भी सेव नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, चलिए इसको सेव कर देता हूँ क्योंकि ये फाइल मुझे आपको देना भी पड़ता है, ठीक है। और देखिए ये फाइल आपको जो है, जो हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पस। इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ डेस्कटॉप में, तो इसका मैं नाम दे दे रहा हूँ अभी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, इसको मैं डेस्कटॉप में सेव कर दे रहा हूँ। तो ये था प्रोसेस आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट बनाने का। मैंने आपको इसी वीडियो में स्टॉक में कैसे मैनेज करता हूं मैं आपको वो भी सिखाने वाला हूं, क्योंकि वो भी इनडायरेक्टली लिंक रहता है। यानी कि समझिए कि जब भी गुड्स का बात होता है ना, तो गुड्स का बात होने से ही परचेज, सेल्स, स्टॉक तीनों को आपको कंबाइन करके चलना पड़ेगा। तो आज के इस क्लास में मैं आपको डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा कि सेल्स रिपोर्ट में कैसे बनाता हूँ, मैं अपने स्टॉक को कैसे मेंटेन करता हूँ एंड बहुत सारी चीज़ें इस पर रहेंगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो चलिए चलते हैं आप टैली में एंड सीखते हैं इसको लाइव। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैं गेटवे ऑफ टैली में हूँ
एंड सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉक समरी, क्योंकि देखिए स्टॉक समरी जो है इनडायरेक्टली लिंक होता है परचेस एंट्री से। तो सबसे पहले इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। देखिए हमारे कंपनी में देखिए लगभग थाउजेंड्स ऑफ गुड्स हैं, यानी कि हज़ारों हमारे पास आइटम है कंपनी में। तो देखिए प्लस और यहाँ पे हमारे कंपनी में क्या होता है, हम लोग बड़े बड़े कंपनी से गुड्स को परचेज करके लाते हैं एंड पूरा सिटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। तो उसमें से देख सकते हैं आप लोग, जेक्सा नाम से कंपनी है, एंटर करता हूँ। देखिए तो हम जेक्सा कंपनी से हमने कितना गुड्स परचेज किया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास वो सब डिटेल खुल के आएगा। यहाँ पे हमने कितना अभी स्टॉक बचा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे मंथली में तो दिखाई पड़ेगा आपको यहाँ पे कि आप इनवर्ट्स, यानी कि आपने परचेस कब किया था, अप्रैल महीने में किया था, कितना क्वांटिटी किया था, 500 हमने क्वांटिटी परचेस किया था। इनवर्ट्स का मतलब हो गया परचेज। एंड यहाँ पे आउटवर्ड्स का मतलब हो गया हमारे पास कितना क्वांटिटी गया हुआ है, यानी कितना हमने सेल कर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे अप्रैल में इतना सेल हुआ, फिर उसके बाद फिर मई में सेल हुआ, फिर यहाँ पे सितंबर में सेल हुआ। तो यहाँ पे आउटवर्ड आपको शो होगा। वैसे आपको लास्ट में शो होगा क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि आपके पास टोटल अभी जो है इतना क्वांटिटी अभी आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है 355 पीसेस, राइट। जब इसको आप स्केप करेंगे एक बार देखिए तो आपको यहाँ पे एक सेपरेट दिखाई जाएगा कि आपका पर आइटम वाइज कि ये आइटम कितना पीस स्टॉक पड़ा हुआ है, ये आइटम कितना पीस स्टॉक पड़ा हुआ है। तो इस ग्रुप से देखिए, इसे बोलते हैं स्टॉक ग्रुप। इस ग्रुप से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है स्टॉक को मेंटेन करने में, फिजिकली भी। एंड किसी को अगर रिपोर्ट भेजना है, जैसे कि हमें किसी को भेजना है हमारे पास क्या क्या चेयर में स्टॉक पड़ा हुआ है, तो सिंपली मैं इसको भी एंटर करूंगा एंड इस लिस्ट को सामने वाले पार्टी को PDF में कन्वर्ट करके सेंड कर दूंगा। तो उससे पता चल जाएगा अच्छा हमारे पास ये मॉडल में भी स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से हमें वो ऑर्डर देती है कंपनी। तो इस तरह से देखिए हम स्टॉक को मेंटेन करते हैं ग्रुप वाइज, जो कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है ये। तो आप लोग भी ग्रुप वाइज जो है मेंटेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमने क्या करा, कंपनी के नाम के हिसाब से ग्रुप बनाया हुआ है। आप चाहते हैं तो आप अलग बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे एसू चेयर्स में एंटर करते हैं। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया एसू चेयर नाम से ग्रुप। आप लोग चाहे तो यहाँ पे बना सकते हैं चेयर्स नाम से ग्रुप, कि चेयर्स का ही आपका ग्रुप हो गया तो चेयर्स आपको यहाँ पे मिलेगा। वैसे देखिए हमने यहाँ पे बनाया हुआ है सुजू में एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे ड्रेसर लिखा हुआ है तो हमने ग्रुप का नाम क्या दिया, सुजू दिया हुआ है। तो आप सुजू की जगह आप नाम दे सकते हैं ड्रेसर, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट देखिए हमारा बड़ी कंपनी है तो बड़ी कंपनी में हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कंपनी के नाम से ग्रुप को बना देते हैं। समझ में आया? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ग्रुप कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आगे चल के इसको और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब स्किप करके पीछे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपको आ जाना है, यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ DAP, यानी कि डिस्प्ले अकाउंट परचेज। क्योंकि देखिए स्टॉक का जब भी बात होगा तो हमेशा परचेज सबसे पहले आता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे एंटर करेंगे एंड यहाँ पे एंटर करेंगे। देखिए तो देखने को मिल रहा होगा आपको यहाँ पे कि हमने कॉट जो किससे परचेज किया हुआ है, जेक्सा से परचेज किया हुआ है, राइट। अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे कॉट में कंट्रोल एंटर करता हूँ। देखिए तो आपको देखने को मिल रहा होगा जेक्सा नाम से यहाँ पे हमने ग्रुप बना दिया हुआ है। और देखिए ग्रुप को मैं ऑल्टर करता हूँ कंट्रोल एंटर से। देखिए तो यहाँ पर हमने इस ग्रुप में देखिए GST जो रेट है उसको मैंने मेंशन कर दिया है, और GST का एचएसएन कोड जो है इसको मैंने मेंशन कर दिया हुआ है। तो यानी कि हमने ग्रुप में पूरा ऊपर मेंशन कर दिया हुआ है। आप चाहे तो इस तरह ग्रुप ना बना किसी और नाम से भी ग्रुप बना सकते हैं। उसके लिए सिंपली आप क्रिएट करके कोई सा भी ग्रुप बना सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं प्राइमरी रखते हैं, प्राइमरी मत रखिए, मेरा यही सजेशन रहेगा। कोई ना कोई ग्रुप बना कर रखिए, जैसे कि कॉट हो गया, यानी कि अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, ग्रुप बना कर रखिए, राइट। तो इससे आपका स्टॉक अच्छे से मेंटेन होगा। चलिए स्किप करके पीछे आ जाते हैं। तो देखिए हमारा जो गुड्स है मैं आपको दिखाता हूँ फिर से एक बार। देखिए जितने हमारे गुड्स होते हैं हम सबको अपना स्टॉक ग्रुप के अंदर मेंटेन रखते हैं उसको, ठीक है, ओके। स्किप करके पीछे आ जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमसे यहाँ पे और रिपोर्ट आप लोग बना सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज GST। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं परचेज GST, जो भी एंट्री करते हैं कर देते हैं परचेज GST। बट देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसा नहीं होता है। बड़ी कंपनीज में क्या होता है मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ पे रिपोर्ट देखना चाहते हैं, जैसे कि जेक्सा जो प्राइवेट लिमिटेड है उससे हमने अभी तक कितना गुड्स का परचेज कर लिया हुआ है। अब आप लोग देखेंगे इस बैलेंस को, जी नहीं ये उसका बैलेंस नहीं, ये इसका जो हमने परचेज किया उसका बैलेंस है, यानी टोटल उसको पेमेंट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हमने अभी तक जेक्सा प्राइवेट लिमिटेड से कितना रुपए का गुड्स को परचेज कर लिया हुआ है। और देखेंगे आप लोग ये देखने को मिल रहा होगा 14,68,500। तो टोटल हमारा हो गया, जैसे कि एक हमने जेक्सा से परचेज किया वो उसका बैलेंस इसमें ऐड हो गया। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सुजू प्राइवेट लिमिटेड हमने यहाँ से जो परचेज किया वो भी इसमें ऐड हो गया। यानी देखिए इसमें जो भी टोटल परचेज करेंगे हम लोग सब में उसी में ऐड हो रहा है। जो लेजर है परचेज GST उसी में सब ऐड हो रहा है। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है देखिए, जैसे मैं जेक्सा में एंटर करता हूँ तो देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है सेपरेट लेजर बनाया जाता है ताकि रिपोर्ट्स को अच्छे से मेंटेन किया जा सके। हाँ हालांकि आप छोटे कंपनी से परचेज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे परचेज GST लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी बात जहाँ पे हम लोग करोड़ों रुपए का परचेज करते हैं तो उसके इसमें आपको एक अलग सेपरेट बना के रखने से आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऑल्ट प्लस इसे क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे परचेज जेक्सा, राइट, एंटर करेंगे। इसको आपको रखना है अंडर परचेज अकाउंट एंड सिंपली इसमें आपको गुड्स रहते हुए इसको सेव कर देना है, ठीक है। तो इससे देखिए बेनिफिट क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। इसको एक बार यहाँ पे एंटर करते हुए इसको सेव कर देते हैं, कंट्रोल ए कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसको पेज अप बटन को प्रेस करेंगे यहाँ पे। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस आ रहा है 4,75,000 जो कि विदाउट जीएसटी है। ध्यान देंगे यहाँ पर जो भी बैलेंस आएगा इसमें आता है विदाउट जीएसटी। आप लोग देख सकते हैं बिल्स आपके सामने है, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि हमने अभी तक परचेस जेक्सा कंपनी से कितना रुपए का गुड्स परचेस कर लिया हुआ है, तो हमने अभी तक जो है जेक्सा कंपनी से इतना रुपए का गुड्स को परचेस कर लिया हुआ है। समझ में आया? अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अलग से और एक स्किप करता हूँ, पीछे आ जाता हूँ, आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इनवॉइस नंबर चलिए 85 ले लेते हैं एंड यहाँ पे जेक्सा, ठीक है, जेक्सा को लेंगे एंड यहाँ पे कंट्रोल ए कर देते हैं, यहाँ पर भी कंट्रोल ए कर देंगे एंड यहाँ पे करेंगे परचेज जेक्सा, राइट, एंटर करेंगे। एंड सपोज इस केस में हम जेक्सा से हम लोग क्या परचेज करते हैं, तो वहाँ से हम लोग परचेज करते हैं कॉर्ड्स को। तो चलिए सपोज यहाँ से हमने कॉर्ड नंबर 3 को जो हमने 100 पीसेस फिर से परचेज कर लिया हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको सिंपली इसको टैक्स लगा देते हैं एंड यहाँ पे SGST लगा देंगे एंड कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देते हैं। देखिए आपको दिखाता हूँ इसका बेनिफिट क्या होगा। स्किप करके पीछे आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में, DAL प्रेस करेंगे, डिस्प्ले अकाउंट लेजर एंड लिखना है आपको यहाँ पे जेक्सा, परचेज जेक्सा, ठीक है, एंटर करिए। देखिए तो यहाँ पर एक बिल शो हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें चेंज करते हैं इसका पीरियड, F2 करेंगे यहाँ पे अप्रैल 24 से लेके यहाँ तक। देखिए तो इसमें देखिए आपको क्या शो होगा यहाँ पे कि टोटल हमने अभी तक जो है क्लोजिंग बैलेंस कितना शो हो रहा है, 5,70,000 रुपये। यानी कि हमने अभी तक जेक्सा कंपनी से इतने रुपए का गुड्स को परचेज कर लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे और भी आप एंट्री करते जाएंगे तो आपके पास लिस्ट यहाँ पे और भी बढ़ते जाएगा। तो टोटल जितना भी आप परचेज करते हैं एक महीना एक साल में, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इस तरह देखिए हमें रिपोर्ट भी मांगा जाता है कि आखिर हमने एक महीने में कितना गुड्स परचेज किया हुआ है, पूरा साल में कितना गुड्स परचेज किया हुआ है। तो इस तरह से रिपोर्ट भी हमें मांगा जाता है। जो मार्केटिंग पर्सन होते हैं वो लोग या फिर सामने वाला पार्टी कोई मांग सकता है रिपोर्ट, ठीक, ऑनर मांग सकते हैं आपसे रिपोर्ट। तो इस तरह में बना के रखना पड़ता है ताकि जो परचेज का रिपोर्ट भी है उसे हम प्रॉपर आगे फॉरवर्ड कर सके, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ, जितने मेरे बड़े बड़े कंपनी से, देखिए मैं आपको भी दिखाता हूँ, DAP डिस्प्ले अकाउंट परचेज, देखिए मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ। तो नेक्स्ट यहाँ पर है सुजू प्राइवेट लिमिटेड। तो देखिए इसको भी हमने सेपरेट नहीं किया हुआ है, तो इससे भी हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पे क्रिएट कर देंगे और एक परचेज सुजू, ठीक है, एंटर करेंगे। इसको भी अंडर परचेज अकाउंट रहने देंगे एंड सिंपली यहाँ पे गुड्स को रहते हुए आपको सेव कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिए, पेज बटन को प्रेस करते हैं एक बार। देखिए तो देख सकते हैं यहाँ पर भी सेपरेट हो चुका है हमारे पास कि सुजू कंपनी से हमने अभी तक 1,38,000 रुपये के गुड्स को परचेज किया हुआ है, जो कि इंक्लूडिंग GST नहीं है। ध्यान देंगे आप लोग, ये विदाउट GST है एंड टोटल इंक्लूडिंग GST आप लोग देख सकते हैं वैल्यू यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह देखिए हम हमेशा ही ये काम करते हैं कि जो भी हम बड़े बड़े कंपनी के गुड्स को परचेज करते हैं तो वहाँ से हम इसको जो है चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब सपोज करिए जैसे कि ये हमारा जो है ये इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो यहाँ से हमने चेयर को परचेज किया हुआ है, तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्रिएट कर लेंगे। तो सिंपली यहाँ पे लिख देना है परचेज यशु एंड एंटर करेंगे। सिंपली आपको परचेज अकाउंट में रहते हुए आपको इसको यहाँ पे इसको गुड्स रहते हुए सेव कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपका बड़ी कंपनी नहीं है, छोटा मोटा कंपनी आपका है, तो सिंपली आप यहाँ पे परचेज GST भी लिख के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और डिपेंड करता है कि आपको रिपोर्ट्स किस तरह का चाहिए, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे एंटर करता हूँ। देखिए तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि परचेज करते टाइम हमें इस तरह का रिपोर्ट भी चाहे तो हम लोग इस तरह करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाता है सेल्स में, तो स्किप करके पीछे आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली में प्रेस करेंगे DAS यानी कि डिस्प्ले अकाउंट सेल्स। अब आ जाता है सबसे स्टार्टिंग में। देखिए तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, मैंने ढेर सारे सेल्स का एंट्री करा हुआ है। देखिए सब में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सभी लोग क्या करते हैं, GST सेल्स नाम से बना के रखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखिए सब बिल में आपको देखने को मिल जाएगा कि हमने लिख के रखा हुआ GST सेल्स, ठीक है। देखिए इस तरह से हम नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए हमें रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड करना होता है कि आखिर सपोज करिए कि जो कॉट है, तो कॉट कौन सा कंपनी का है, तो जेक्सा कंपनी का है, तो हमने रिपोर्ट देना पड़ता है कि आखिर हमने जेक्सा कंपनी का कितना गुड्स को अभी तक सेल कर दिया हुआ है। उसी तरीके से जो हमारा सुजू कंपनी का कितना माल हमने अभी तक सेल कर दिया हुआ है। तो इस तरह से हमें बड़े बड़े कंपनी में रिपोर्ट आगे देना होता है। हाँ, ये चीज़ छोटी छोटी कंपनीज में नहीं होता है, ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। मैं बात कर रहा हूँ बड़ी बड़ी लेवल का कंपनी में। तो उसके समय देखिए क्या करना होता है
जैसे कि हमने सेल किया विवेक एसोसिएट को, क्या सेल किया, कॉट। कॉट कौन सा कंपनी का है, तो जेक्सा कंपनी का है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीएसटी सेल ना लिख के यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है, किस नाम से, जेक्सा सेल्स, ठीक है। एंड इसको आपको रख देना अंडर सेल्स अकाउंट, एंड सिंपली एंटर करते हुए यहाँ पे गुड्स को लेके इसको सेव कर देना है, एंड सिंपली इसको इस तरह से एंटर करते हुए सेव कर देना। तो इससे क्या होगा, हमारा रिपोर्ट जो है सेपरेट हो जाएगा। जो हमारा जीएसटी सेल में आ रहा था इसको नो कर देंगे। देखिए जो यहाँ पे जीएसटी सेल्स आ रहा था उसको हमने चेंज कर दिया जेक्सा सेल्स में। तो जब रिपोर्ट चेक करेंगे तो रिपोर्ट हमें इजीली मिल जाएगा कि आखिर हम जेक्सा सेल्स का जो गुड्स है कौन कौन से पार्टी को सोल्ड किया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से इसमें हमने चेंज किया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे और एक एंट्री है जिसमें कॉट सेल किया, कॉट किसका, जेक्सा कंपनी का है। तो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, जेक्सा सेल को सिलेक्ट एंटर करेंगे एंड सिंपली इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिए बस। यानी कि आपको बस चेंज कर देना है। जैसे फिर से हम यहाँ आते हैं ढोलू एंटरप्राइज को, इसको हमने कॉट सेल किया, कॉट किसका कंपनी का है, तो जेक्सा कंपनी का है। फिर से जेक्सा लेंगे यहाँ पे एंड कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पे विकी ट्रेडर है, इसको भी यहाँ पे क्या कौन सा कंपनी, येसु चेयर। अब देखिए येसु चेयर है तो येसु कंपनी का है ना, तो यहाँ पे फिर से एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, येसु सेल्स, एंड सिंपली सेल्स अकाउंट रहते हुए आपको सिंपली यहाँ पे गुड्स लेके इसको सेव कर देना है। समझ में आया, इस तरह से इसको सेव कर देना है। अब मैं दिखाता हूँ इससे बेनिफिट क्या होगा। देखिए जैसे कि अभी मैंने कुछ चेंजेस किया यहाँ पे जेक्सा सेल में, तो उसका बेनिफिट देखिए आपको क्या होगा। स्किप करके पीछे आ जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली में आपको प्रेस करना है यहाँ पे DAL, डिस्प्ले अकाउंट लेजर। हमने यहाँ पे टाइप किया जेक्सा सेल्स, एंटर करिए। देखिए तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि हमने अभी तक जेक्सा जो कंपनी का गुड्स है किसको किसको सोल्ड किया हुआ है, तो इन पार्टी को सेल किया हुआ है। जब इसका रिपोर्ट देखना रहेगा आपको सिंपली Alt+P करिए, यहाँ पे करंट में जाइए एंड प्रीव्यू चेक करेंगे, Alt+Z जूम करिए। देखिए तो आपको बना बनाया रिपोर्ट आपके सामने मिल जाएगा कि जेक्सा कंपनी जो गुड्स है हमने इन लोगों को सेल किया हुआ है। क्योंकि अभी तक मैंने 3 ही चेंजेस किया तो आपको 3 ही रिपोर्ट में देखने को मिल रहा होगा। इस तरह आपको हर एक एंट्री में जो आप जहाँ पर बाय डिफॉल्ट जीएसटी सेल्स होता है वहाँ पर आपको उस कंपनी के नाम से आप लेजर क्रिएट करके भी इस रिपोर्ट को बना सकते हैं। देखिए डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का रिपोर्ट चाहिए उसके ऊपर। तो मेरा पर्सनली जो काम करता हूँ मैं, अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ मैंने शेयर किया। तो आई होप आपको ये जो रिपोर्ट्स है समझ में आया होगा। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, हमने आज की इस क्लास में सीखा रिपोर्ट्स को बनाना। और देखिए आप बस वीडियो को देखने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकली भी करना पड़ेगा। तो इसको प्रैक्टिस करिए, जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो आई होप आप सभी को इस वीडियो से हेल्प मिला होगा। और इस वीडियो के बाद भी अगर आपका मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और प्यार से कमेंट जरूर करिएगा। मैं आप सभी से मिलता हूँ अगले वीडियो में।